ये हूँ मैं और ये है सपरा शख्स के पहले गेस्ट। क्या नीशू तिवारी मयंक कौशिक से प्यार करती है, यस और नो? नीशू ही ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी दिखाओ बेकार है। इतनी डिटेल में किसने बोला है बताने के लिए? एक एक दिन का थोड़ी बता रहे, मोटा मोटा बताना होता है। आज सपरा शख्स के पहले एपिसोड में उठाकर लाए गए जो हमारे गेस्ट है ना, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके काम ही नहीं है इंट्रोडक्शन देने वाले। I mean, इनका इंट्रोडक्शन तो भाई इनकी वीडियोस देती है ना, क्योंकि इन दोनों का नाम जब भी किसी YouTube वीडियो पे आ जाता है ना, तो उसका YouTube के ट्रेंडिंग पेज पे आना कंफर्म है, क्योंकि जब एक ही चैलेंज एक ही थंबनेल के साथ दो चैनल्स पे जाएगा तो एक तो चलेगी ना भाई। पर कुछ भी बोलो यार, इनका डेयरिंग और इनका कॉन्फिडेंस अनमैचेबल है गाइस, क्योंकि हर कोई इनकी तरह लॉ थोड़ी तोड़ सकता है। अरे तोड़ा तो इन्होंने बहुतों का दिल भी है, लेकिन आज भी ऑडियंस का दिल इनके लिए धड़कता है। तो गाइस प्लीज जोरदार तालियों के साथ वेलकम करिए YouTube के वायरल क्रिएटर्स और मेरे प्रिय नीशू तिवारी और मयंक कौशिक के लिए। मयंक और नीशू पहली बारी एक साथ आए हैं, साथ में बैठे हैं, विराजमान हुए हैं। वैसे शो की लॉन्चिंग है हमारी, बताओ कैसा लग रहा है सब कुछ यार? आयुष सपरा प्लीज सक, ये नाम नहीं प्लीज सक नहीं है। इस सपरा शख्स। अच्छा सपरा शख्स मतलब हमारी शो का ऑब्जेक्टिव है कि एपिसोड के एंड तक हमारा गेस्ट बोल के जाए आयुष सपरा यू सक। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें सोची भी है, लेकिन तुम ना इसको शो मत समझो, सेट मत समझो, इग्नोर कैमरास चल रहे हैं। मैं तो अपने घर का सोफा समझ रहा हूँ। हाँ बस वही समझो, कैजुअल। और मेरे को ना फ्रैंकली अब एक चीज बता दो, शादी कब कर रहे हो? क्या शादी? सच तुमने कर ली, इसका मतलब क्या है सब कर लें? नहीं मतलब देखो ऑनेस्टली बता दो। मुझे तो जब लड़की मिल जाएगी कर लो। मतलब इंडिविजुअली कर रहे हो या कैसे कर रहे हो वो भी बता दो। अभी उम्र कहाँ है शादी करने की? काफी नया सवाल पूछा है, कैमरा बंद करके। ये तो मैं घर में अकेले में पूछता हूँ तब जवाब नहीं देती इस बार का। तो क्या वैसे एज क्या हो गई है? मैं 25 का हो जाऊंगा। और निशु 19-20 वही लगा लो। हाँ ऊपर नीचे कर लो 1-2 साल। ये बड़ी है मुझसे। ए बकवा, ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। 14 दिन बड़ी है मुझसे। हाँ वो तो हो सकती, लगती है मैम। इसकी दाढ़ी मुझसे याद आती है। कब है शादी, कब है? अरे अभी मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे भाई, बुलाएंगे। मतलब अलग अलग शादियों में एक ही शादी होगी जिसमें मुझे बुलाओगे? अलग अलग शादियों में वो बुलाएंगे। तो आ सकते हो, हम लोग अलग अलग आदमी से एक ही दिन शादी कर लेंगे। आदमी से क्यों करूंगा मैं? अरे यार मतलब किसी और लड़की से, मैं किसी और लड़के से। चलो ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको पिघलने में। नेवर माइंड। दोस्ती का सफर कैसे शुरू हुआ? नीशू मयंक कब बने, कैसे बने, हाउ इट ऑल बिगेन? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। मैंने कभी ये तो तुमसे पर्सनल भी नहीं पूछा। तो कॉलेज में मिले हम, कॉलेज में हम करने गए थे मास कम्युनिकेशन। 6 लोगों का दोस्त ग्रुप था। इसका कोई दोस्त नहीं था, अकेले घूमती थी। मैं तू अकेली क्या घूमती हमारे साथ? बेचारी लाचार को सहारा दिया मयंक ने है। मैं कह रही हूँ, ये मैं इसकी शक्ल देख रही हूँ कितना सच बोल रहा है। तो तू बोल, मैं भी बोलूंगी अपना वर्ड। इतना ऑनेस्ट नहीं बोलना था, मतलब नीशू ये कह रही है। ऑनेस्ट है ही नहीं इसमें कुछ। झूठ है। ये नया आया था मेरठ से, ठीक है, इसलिए अपने नंबर से, हाँ अपने नंबर से क्लास में जितनी लड़कियां थी सबको मैसेज किया इसने। ये नहीं बता था भाई, ये नहीं बताया तूने, बड़ा हरामी है यार। सोशल होना पड़ता है ना। हाँ लड़कियों से ही सिर्फ? सबसे। तो इसको सबने मोस्टली लड़कियों ने तो ब्लॉक Reply कर नहीं दिया, करा। ब्लॉक कर दिया। हाँ तो उन्हीं लड़कियों में से मैं भी थी एक। तो मेरे को लिखता हाय, इसने ब्लॉक नहीं करा, देख रहे हो? कहता हाय रोम रोम। मैंने कहा रोम रोम? कहता दिस साइड मयंक कौशिक। मैंने कहा कौन मयंक कौशिक? तो कहता जो तुम्हारे पीछे बैठा था कॉलेज में। तो पहले दिन तो आदमी ऐसे तो इंट्रोडक्शन करता है और क्या बोलेगा? तो फिर जब मैं नेक्स्ट डे गई, मैंने इसे ढूंढा, ये मिला मेरे को मुझे कि भाई अरे कोई भी ढूंढेगा कि कौन है जिसने रात को मैसेज किया था, कौन, बीप डाल दो। तो फिर अगले दिन मैंने बोला कि कहता हाय, क्योंकि सामने से बात नहीं करता था, खाली मैसेज पे इससे होता था, बात कर लेता था, सामने से बात नहीं होती थी। तो हमने बोला, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने कहा कि चल हम बाहर कुछ खाने जा रहे हैं, चलेगा? तो इतनी बाहर आया। डिटेल में किसने बोला है बताने के लिए? मैं एक दिन का थोड़ी बता रहे, मोटा बताना होता है। नहीं मैं उसमें नहीं बता भाई रही तूने हूँ। पूरा बताया हाँ। कि उसको मैंने शामिल करा अपने ग्रुप में। मोटा बताया ना, इसने मेरे को शामिल नहीं किया, हमने इसको शामिल किया। हमने फिर 2 लोगों को ग्रुप होता है। कोई बात हो गई। तो हमने कचौड़ी खाई इसके पैसे से, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। उसके बाद हम दोस्त, तो उस समय 2017 में। अच्छा। और इसने दोस्ती का हाथ बढ़ा।
तो कॉलेज से वो कांस्टेंट रही दोस्ती या कभी उछाव नीचाव आए, कुछ साल के लिए ब्रेक आया? ब्रेक नहीं आया, मतलब ऐसा हो गया कि काम अलग अलग हो गया। फिर मैं कॉलेज के बाद में इंटर्नशिप करने चला गया। ओके। हिंदुस्तान टाइम्स ये चली गई थी। तो कौन से चैनल में गई थी वो? किसी चैनल में गई थी ना तू? याद भी नहीं है। इंडिया न्यूज। ये इंडिया न्यूज चली गई। अच्छा, दोनों न्यूज चैनल में गए? नहीं, मैं रेडियो में था। हिंदुस्तान टाइम्स का रेडियो है, फीवर एफएम, मैं उधर था। कितने टाइम तक न्यूज चैनल में रहे? न्यूज़ चैनल में मैं तो कम रही, 6 महीने थी। इंटर्नशिप थी और मैं इवेंट्स करती थी उस टाइम पे। हमारी मतलब मेरे को लग रहा है हर यूट्यूबर की जर्नी काफी सिमिलर है। मेरी भी सेम है। कॉलेज करी, उसके बाद इंटर्नशिप करी, इवेंट्स भी करे और उसके बाद सीधा इवेंट्स तो मैंने इंटर्नशिप से पहले भी कर रहे थे। हम पहले वो मिलते थे, वो नहीं होते कि यहाँ पे फ्लैट निकल रहा है, पैम्पलेट लेके खड़े, इवेंट बताते थे। मैंने अभी द्वारका में देखा है यार। अबे उस दिन मैं गली में जा रहा था, मैंने देखा गली में बंदे खड़े फ्लैट के पैम्पलेट लेके। मैंने कहा साला ऐसा लग रहा है चाप की दुकान में चाप वो के मेन्यू लेके खड़े हैं। बुलाते थे ऐसे जैसे बड़ा इवेंट हो रहा था। तूने कर रखा है वो? हाँ, तो फ्लैट बिका था ऐसे में कोई? हमें बेचने से मतलब थोड़ी देर, सुबह शाम तक खड़ा होना था, बस बात खड़ा करना। होना, इंसेंटिव नहीं था बेचने पर। शाम को 600 रुपए मिलते थे, बस उतना पता था। 600 रुपए मिले, अगले शाम को जाके उसकी पी ली और अपना अगले दिन घर चले गए। अरे मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, अपना घर चले गए। मैंने बोला कि कुछ और समझा, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक समझी थी। इंटर्नशिप के साथ साथ यूट्यूब चलाया या कैसे? ये जब इंटर्नशिप कर रहा था रेडियो में, तो उस टाइम पे ना टिकटॉक बहुत वायरल हुआ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ना, टिकटॉकर्स यूट्यूब पे आके तुमने यूट्यूब पे इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली? यार इसको फेमस होने का शौक था। अच्छा, कहीं भी हो। हाँ, मेरा ये था कि मैं बिल्कुल फेमस ना हूँ। और मैं सिर्फ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, मुझे आवाज पे कॉन्फिडेंस था कि मैं यार कुछ ऐसा करूंगा जहाँ बोल सके। मैं न्यूज चैनल इसलिए नहीं जा रहा था, वरना मुझे रिपोर्टिंग वगैरह में इंटर्नशिप मिल रही थी, सब में मिल रही थी, मैं नहीं जा रहा था। मैं रेडियो चूज करने का मतलब ये था। हम आए थे गाँव से, मेरठ से, तो वहाँ पे लोग ना एक दूसरे की बड़ी खींचमतानी करते हैं। पतला बंदा होगा तो उसे बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसके दिमाग को कि तू कुछ नहीं है। कोई काला दिखता होगा तो उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो वो वाली चीज है। तो वो तो क्लियर हो गया था कि भाई कहीं दिखना नहीं है, तो कुछ करेंगे ऐसा कि यार या तो लिखने में, या तो उन बातों ने दिमाग पे इतना इम्पैक्ट छोड़ दिया था कि मतलब मेरा ऐसा सीन था, इतना अंडर कॉन्फिडेंट था मैं कि अगर शॉप पे कोई दूसरा बंदा सामान खरीद रहा होता था तो मैं शॉप पे नहीं जाता था। जब वो चला जाएगा, जब मैं अकेला कस्टमर होऊंगा, अकेला बेचने वाला होगा, तब लूंगा। तो ये सीन था। तो कॉलेज में जाता था तो मैंने देखा एक दिन फीमेल वो बैठी है, टीचर जो एडमिशन करा रही थी। मैं वापस चला गया घर। वहां से आता था नोएडा से महारानी बाग NFC के पास। तूने दूसरे दिन आना मंजूर करा? दूसरे दिन आया, फिर फीमेल बैठी थी, मैं फिर चला गया। तीसरे दिन आया, तब मेल बंदा बैठा, तब मैंने एडमिशन के लिए बोला कि मुझे एडमिशन लेना है। इतना ज्यादा फीमेल फोबिया था। तो फिर हाँ ऐसा होता था, क्योंकि इससे बात ही नहीं करी, इंटरेक्शन ही नहीं होती थी। कभी कभी इंसान चल लुक्स वाइज वो सारी चीजें भी इग्नोर हो जाती है अगर आपका एक वेल्दी सपोर्ट हो, फाइनेंशियल वो हो, तो उसकी वो तो बहुत ही खराब था। फिजिकल में हर तरीके से दिक्कत हमारा है। सब दोनों का ना सब खराब चल रहा था। तभी तो 600 रुपए का इवेंट कर रहा था यार, नहीं तो होता कौन आदमी जो पैसा होगा वो पैम्फलेट की बेचेगा। तो कैसी थी वो जर्नी YouTube की और YouTube से लाइफ ट्रांसफॉर्म वो तो होने की? इसकी जर्नी है, मैं तो बस पीछे पीछे आया। हमारा कोई प्लान तो था नहीं। यूट्यूब हमको तो पता भी नहीं था यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म है, या इस पर लोग वीडियोस बनाते हैं, या कोई कुछ देखता भी है इस पे। तो मैंने बताया ना कि टिकटॉक उस पर चल रहा था उस टाइम पे, और मुझे टिकटॉक का फेमस होने का बड़ा शौक था। मैं अपना कमरे में ही बनाती रहती थी। पर मयंक के ऑफिस में एक सर थे, उनको भी टिकटॉक का बड़ा शौक था। एक दिन मयंक मेरे को बुलाता, कहता यार मेरे सर को ना टिकटॉक हिंदुस्तान टाइम्स टिकटॉक बनानी है, तू आ सकती है क्या? कोई लड़की नहीं मिली टिकटॉक बनाने के लिए। वो तो बेचारे की दोस्ती नहीं है, तो तेरे पास एक लौता ऑप्शन वही था। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं अपना इंटर्नशिप खत्म करके डायरेक्ट आ जाऊंगी राजीव चौक। तो मैं गई राजीव चौक। तो जब तक इसने कहा कि मुझे टाइम लगेगा, अब 2 घंटा वेट करना था इसका वहाँ पे खड़े रहकर। तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ तेरा, तू आ जा। वहाँ पे ना तब तक 6-7 प्रैंक वाले आकर कभी कोई प्रैंक कर जाए, कभी कोई प्रैंक। राजीव चौक पे वो तो हब था ना। हब था वो। सीपी तो बहुत बदनाम है इस चीज के लिए। मैंने सेम ड्रेस सेम कपड़े जो पहन रखे थे, किसी को मना भी नहीं किया कि मत करो प्रैंक। अब पूछ के कर रहे थे, प्रैंक करते हैं यहाँ करो। अच्छा ठीक है। और वो 6-7 वीडियो किसी की आज डल गई, किसी की कल डल गई, और एक ही लड़की दिख रही है सबके चैनल पे। और वो एकदम से ही पॉपअप हो गई। ये एक्सीडेंट था। तो ये तो तुमने भी प्लान नहीं करा कि ये भी नहीं कि तुमने कंटेंट बना के डाला हो, वो वायरल हुआ हो, किसी और ने तुम्हें अप्रोच किया? हाँ। तो उनको क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से तुम्हारे आज यहाँ पे होने का। बिल्कुल जाता है उस इंसिडेंट, अननोन लड़कों का, क्योंकि वो हाँ अननोन जितने भी थे, क्योंकि अब एक ने तो किया नहीं था, बहुत सारे थे। मतलब मान लो आप 10 चैनल होंगे उस दिन, 10 बंदों ने 10 अलग अलग चैनल प्रैंक कर दिया एक साथ और डाल दी। चली भी होगी भी लोग कि भाई तुम सालों पागल बना रहे हो, एक ही लड़की में सारा प्रैंक कर रहा है, सारा शहर प्रैंक कर रहा है। अब वो हो जा रही है, हर आधे घंटे में प्रैंक हो रही है। लड़की पूरी डम्ब है भाई, लड़की प्रैंक हो रही है।
कोई भी कर रहा है, लड़की प्रैंक हो कोई आई प्रपोज यू, कोई आई लव यू प्रैंक कर रहा है, कोई चैरी प्रैंक। पहले अच्छा, उस टाइप वाला। पहले कैसे प्रैंक होते थे ना, साइड में आके बात कर ली, ये कर ली, हाँ, प्रैंक हो गया होता था पहले। और फिर मैंने किसी को मना भी नहीं किया, तो भाई वो जब वायरल हुआ ना, चली 10 सबकी चली ओ वीडियो। भाई साहब, एक उस टाइम पे एक चैनल था हंगामा THF करके था, उसने बंदे ने सबसे पहले किया, तो उसकी तो ट्रेंडिंग में थी। और फिर सबकी एक एक करके चली। मैंने कहा कि मेरा काम, मतलब मेरी तो तारीफ हो रही है, बाकी सबको गाली पड़ रही है कि मतलब क्योंकि स्क्रिप्टेड है, एक ही लड़की सबके चैनल पे दिख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। फिर ना लोगों ने मुझे खुद ही, जो प्रैंक करते थे, कॉल करके नंबर लेके बुलाने लग गए कि यार प्रैंक करना है, आ सकते हो क्या। मैंने कहा ठीक है। और वो पैसे वैसे भी नहीं मिलते थे कुछ ऐसे ना। फिर उसमें से एक बंदा था, उसके साथ स्टार्ट किया, मतलब उसको देखकर उसने अप्रोच किया। हाँ, रैंडम किसी एक बंदे ने अप्रोच किया कि साथ में चैनल ही करते हैं, खोलते हैं। तो अब मैंने कर लिया, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट वो उसने मेरे को कुछ सैलरी टाइप का बताया था। पहले उसने बोलता कि हाफ मिलेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब चल गया ना, तो उसको थोड़ा सा ये लगा कि यार मेरी मेहनत है सारी, ये वो फलाना ढिमकाना। वर्बल हुआ था सब कुछ। वर्बल हमारी कहानी बड़ी सिमिलर है। मेरे साथ भी पार्टनर, मैं भी पार्टनरशिप में था इससे। तो वर्बल था। फिर जब चल गया तो यार उसको थोड़ा लगा ना, यार मेरी सारी मेहनत है, मेरी वजह से हो रहा है। तो मैंने मयंक को बताया, मयंक कह रहा है उस चैनल पे एक हफ्ते में 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। एक हफ्ते में? हाँ, ऐसा क्या करा था भाई? एक हफ्ते में 7 वीडियो डाली इसने, एक दिन 2-3 दिन में जाके 7 प्रैंक शूट करे, एक हफ्ते में वीडियो डाली, वो चैनल हो गया 50,000। ठीक है। और उस पर ब्रांड भी 1-2 कर दी इन्होंने हफ्ते भर में, क्योंकि बहुत फास्ट काम चल रहा था वहाँ पे। ठीक है ना। तब ब्रांड देती थी 7-8 हजार रुपये सब, तो इन्होंने कर दिया। ठीक है। 1 लाख के आसपास हो गए थे 1 महीने में। ठीक है। तो वो भी रेवेन्यू सब आने वाला था। तो उसने उसको बोला उसने कि $100 आए हैं। ठीक है, पूरे महीने में। तो तेरे पास एक्सेस नहीं था? इसको बोला कि एक्सेस एक ही बंदे के पास रह सकता है, बस ऐसा सीन है। यूट्यूब को एक ही अकाउंट में लॉगिन हो सकता है। ये मुझे बताती थी, मैं हंसता था, मैं कहता बेवकूफ बना रहा है। वो कही नहीं ऐसा नहीं है, बेवकूफ क्यों बनाएगा। मैं ठीक है, मुझे इतनी टेक्नोलॉजी तो पता थी। मैं कहा इतना तो पता है भाई, यूट्यूब का अकाउंट चाहे 10 अकाउंट में लॉगिन कर लूँ, 10 फोन में लॉगिन कर लूँ मैं। वो तो बहुत बेवकूफ बनाते थे इसको कि अपना मत खोलना नया, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, खुलने में पैसे लगते हैं, बता देते इसको चैनल खोलने में 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं। तो उसने बोला कि $100 आए, इसको $50 कितने बनते हैं, $50 कितने होते हैं उस टाइम में? 60-50 चल रहा होगा, तो 3,000 इसको दे दिए। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि मैं यार तूने जो काम कर तो रही है, एक दिन ऑफिस के बाद मिला उसको, मैं कहा तू काम कर तो रही है, एक बात बता, अगर मान ले चैनल कल को 1 मिलियन हो जाता है तो क्या सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी क्या है तेरी, मतलब कैसे डिवाइड होगा, चैनल किसके पास जाएगा अगर तुम्हारी नहीं बनती 1 मिलियन होने के बाद। तो इसने बोला कि तो मैंने आज तक पूछा नहीं उससे। मैं कहा पूछ भाई, 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर होगा तुम्हारे, जाके पूछ उससे। तो उसने बोला कि भाई मेरी क्या सिक्योरिटी है। कह रहा है कि जब तक काम कर रहे हैं हम तुम्हें पैसे देंगे, जब आप नहीं करोगे हम दूसरी लड़की रख लेंगे चैनल पे। मैंने फिर इसको पता चला ये क्या हो रहा है। बोला था पार्टनरशिप, बट ये ऐसा था कि मतलब मैंने चैनल बनाया, बस आके तुम काम करो, तुम नहीं करोगे तो दूसरा। इसने जैसे उस दिन ये बोला, उसने इसको ब्लॉक कर दिया। जैसे सिक्योरिटी की इसने बात करी, उसने इसको ब्लॉक करा। ठीक है। चैनल वैनल तो उसके पास था ही, और उसने अगले दिन दूसरी लड़की लाके वीडियो बनानी शुरू कर दी। बट आज मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों की थोड़ी पुरानी यादें ताजा करूँ, तो आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू गाइस। अब मैं चाहता हूँ कि अब के निशु मयंक देखें अपने पास्ट सेल्फ को। मैं पास्ट के कारनामे लेके जाऊंगा। दिखाओ यार, पास्ट को क्या बोलते हैं, भूतकाल में लेके तुम्हें भूतकाल, जहाँ पे मैं भूत जैसा ही दिखता था। गाइस रेडी है निशु और मयंक की कौन सी साल की वीडियो, कुछ पहचान पा रहे हो? निशु की है मेरी। निशु की कौन से साल की है निशु? ये लॉकडाउन से पहले की है, 2019 की है। 2019 की है। चलो साथ में नहीं लगी तो दोबारा लगाऊंगी। एक साथ बैठो, एक साथ खड़ो। भाई साहब, होल्ड ट्रैफिक पुलिस। हाँ यार कितनी पतली हूँ मैं। बोलने मेरे को बुरा लग रहा है। एडिटिंग इसलिए करी हुई है, टिंग टुंग टिंग टंग। भाई ऐसी होती है फोन में, और क्या होता है। बहुत पीली पीली आ रही है वे, बहुत ही भाई ये तो यार, अरे बस इसको आयुष छापरा को स्ट्राइक दूंगी घर जाके। बहुत पतला पतला निकल रहा है। बदतमीजी होती है ये यहाँ बुला के। कि अपनी नौटंकी निशु तिवारी, और आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जिसके रिएक्शन कैसे आए हैं वो आप लोग जाके खुद देखिए। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो की। प्रैंक चैनल यार, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ये मयंक कैमरा कर रहा था यहाँ पे, नहीं करता था। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर था चुस्की, आज भी मुझे आई लव चुस्की। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब तुम्हारे जितना बदबू भी तो कोई नहीं ना मारता है।
एक बार काम करो ना, एक बार उठा दो अपना बगल, हम सुन लेते, एकदम हो जाए, हम मोक्ष की प्राप्ति कर ले। हम तुम्हारे भाई कहाँ से उठा के लाए? बैठे हो तो खुशबू दे रहे थे, तुम्हें मारते हो चूहे जैसा मरा हुआ आवाज। तो बहुत रिसर्च करिए ना, गुटके का पीक हमें बेइज्जत करने के लिए। काम करो। पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस ने बहुत हेल्प करी है। उसके ही कॉन्फिडेंस ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि मैं अभी भी देखो, खुद देखो, इतनी गंदी बातें कर रही हूँ, उसे कह रही हूँ बगल सुंघा दो। कौन बोलेगा यार अपना बगल सुंघा दो? मतलब देखो, निशु आज भी कर देना ऐसा एक प्रैंक वीडियो। सो निशु की हमने टिकटॉक से लेकर यूट्यूब की जर्नी देखी, यूट्यूब से मैंने निशु की जर्नी देखी है ऑन जोश टॉक्स, एंड जोश टॉक्स का मैंने वो इंटरव्यू भी देखा है जिसमें बहुत ज़्यादा एक टचिंग मोमेंट मुझे लगा था जब निशु ने अपने फैमिली के बारे में बात करी थी। तो उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि फैमिली में कौन कौन है एंड किस चीज़ में है, वो लोग भी यूट्यूब में है या क्या? नहीं, फैमिली मेरी कोई यूट्यूब में नहीं है, और मैं खुद भी सजेस्ट करती हूँ उनको कि मतलब मत करो। अच्छा। मत करो, आकर मेरा भी खराब करोगे, इससे अच्छा मत करो। तो कौन कौन है वैसे भाई बहनों में? हम 4 बहनें। बहुत मनोरंजन का माहौल है। और एक भाई और मम्मी है, फादर तो है नहीं, तो अभी तो यही बस। कहाँ पे रहते हैं वो फैमिली, कहाँ पे है? मेरी फैमिली अभी तो दिल्ली में है, वैसे गुजरात रहती है, और बहनों की और भाई की सबकी शादी होगी, तो सब अपनी लाइफ में बिजी है। तो फैमिली को जब फर्स्ट पे चेक दिखाया? नहीं दिखाया। पहला नहीं, क्योंकि वो एक रिएक्शन जो होता है ना, क्योंकि मेरा भी जब फर्स्ट इनकम जब मैंने बताया तो उनका तो पहले तो सरप्राइज थे, भाई ऐसी भी कोई इनकम होती है कि क्या कर रहे हो। तो उनको कब रिवील कर कि वो चीज, वो इंटरफेयर नहीं करते इस चीज में कि यार जो तुम्हारी इनकम वो तुम्हारी इनकम, ऐसा सीन सॉर्टेड। इसको बताओ ऐसा। मतलब उनको क्या, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है बात करने के लिए भी। और इनकम का ये है कि उनको दे दिया जितना नीड है, है ना, क्यों फिर वो यही है। अपने घर में सबसे समझदार यही है, तो और किसको जाके बताएं? ये मैक्स लेवल है। अच्छा। कुछ ही बोल रहा है। नहीं, मैंने अपनी फैमिली को ना, मतलब मेरी फैमिली को पता नहीं था इनकम का, अभी भी नहीं पता उनको मेरी इनकम का, कुछ नहीं पता। अच्छा। मैंने एक अमाउंट बता रखा है, इतना, वो अमाउंट कम है, तो अब समझो मैं यहाँ बात क्यों नहीं कर रहे। तो जितना खर्चा हो जाता है क्या उतना बच जाता है? हाँ, इतना तो बच ही जाता है, पर वो अगले महीने के लिए सेविंग में चला जाता है। अगले महीने भी तो खर्चा हो सकता है। फेयर इनफ। इस महीने कमा के महीने खर्च कर देंगे, अगले महीने नहीं आया। पहले पार्टनरशिप में तो 2 बार रही है, अभी भी आएगा पार्टनरशिप वाला ही है तुम दोनों का। तो पार्टनरशिप में तो 2 बार रही है, पहले उस किसी और के साथ, अभी मयंक के साथ। क्या डिफरेंट है दोनों में? मतलब कैसे इसके साथ इतनी लंबी चल गई और उसके साथ बिल्कुल ही नहीं चल पाई? क्योंकि उसके साथ सिर्फ बिजनेस था, और मयंक के साथ बिजनेस नहीं है, दोस्ती है, और वो दोस्ती सबसे ऊपर है हमारी। अगर हमारे बीच झगड़ा भी होता है तो हम ये नहीं कहते कि ये मेरा, या ये कहता है ये मेरा, हम कहते हैं ये तू रख ले, वो कहता है ये तू रख ले। हम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। हमारे साथ हमारी लड़ाई होती है तो हम कहते हैं मैं एग्जिट ले रहा हूँ भाई, मुझे तो वैसे ही लेना था, मैं कहता तू कर, ये सब मेरे बस की नहीं है। अब मेरा हमेशा से रहा है, मैं अभी पिछले साल तक भी इस लूप में था कि अब मुझे एग्जिट मिलेगा, अब मैं वापस जाऊंगा, अब मुझे एग्जिट मिलेगा। अरे मैं कहता मैं सेटअप, मेरा आया था कि मैं सेटअप करा के निकलूंगा, अब मैं सेटअप कराते यहीं फंस गया। और अब फिर लड़ाई होती है तो मैं कहती हूँ मैं क्यों अकेले करूँ, तेरा तू कर। मैं तो अभी बोलता हूँ इसको कि यार 2 वीडियोस नहीं बन पा रही एक हफ्ते में, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं बनाना। मतलब तो कहती तू बना, मतलब मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ ना, 2 या तो ये फोर्स करती है, ऑडियंस फोर्स करती है। मेरा ये रहता है कि यार तेरे पे कुछ तगड़ा करते हैं, तेरे पे कुछ करते हैं। वो ऑडियंस भी बोलती है कि आप कंटेंट अच्छा क्यों बनाते, कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 4-5 दिन हम दोनों मिलकर एक चैनल की वीडियो में लगे पड़े हैं, फिर मैं उतनी ही तगड़ी वीडियो दूसरे चैनल पे कैसे ले आऊँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हमारा ये भी रहता है कि एक चैनल पे चलो अच्छा बनाते हैं, एक चैनल पे अपना दिखाते हैं कि हम रो साइड क्या है ना। एक चैनल पे प्रोड्यूस कंटेंट है, एक पे मेरे चैनल पे जितना भी कंटेंट आता है ना नॉन प्रोड्यूस्ड है, मतलब हम ना उसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम वैसे हैं एक्चुअल लाइफ में। अगर मुझे निशु को तुम छोड़ दो अकेले, ज्यादा चलता भी है। हाँ, क्योंकि हम हमेशा से हमने अपने बॉन्ड को प्रायोरिटाइज किया। हमारे लिए हमारा बॉन्ड, हमारी दोस्ती सबसे पहले है, चाहे उसके लिए मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़े, खत्म करना पड़े, दोस्ती से ऊपर तो कुछ भी। और देखो तुम उतना फेक भी नहीं कर सकते ना, तुम सब फेक कर सकते हो, तुम दोस्ती हर वीडियो में 100-200 वीडियो में फेक नहीं कर सकते। हाँ। अगर हम रियल लाइफ में वैसे नहीं है ना, एक दूसरे के साथ इतनी मजाक करने वाले, ये करने वाले, वो चैनल पे पॉसिबल नहीं है।
अगर तुम रियल लाइफ में मान लो हमारी दोस्ती बड़ी सीरियस बिजनेस पार्टनरशिप है, ये वो है, और हम एकदम से कैमरा ऑन हो या हम एक दूसरे से बहुत मस्ती मजाक करने लगे, पॉसिबल है ही नहीं। हमें रियल लाइफ में ऐसे हैं तो कैमरा खुलते हैं तो भी वैसे ही रहते हैं। तो मुझे तो कभी आज तक ये नहीं लगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कब मैं एंट्री हो रही है कब एग्जिट हो रही है कभी समझ नहीं आता। तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सेम है। हाँ। तो ऑन कैमरा जब निशु ने मयंक को प्रपोज करा था तो मयंक का जो रिएक्शन था वो भी सेम था। सेम था उस टाइम तो ऐसा लगा था कि मयंक का बहुत दिल टूटा है। पर थोड़ा आइडिया रहता था पूरा लग गया। पर इतना आइडिया रहता था कि लोग वीडियो बना रहे हैं तो ये भी हो सकता है। वो हमेशा 50-50% रहता है। जैसे मुझे क्या फीलिंग थी मयंक उस दिन की? मुझे मैं बता तो रहा हूँ मेरे अच्छा जब भी ऐसा कुछ मान ले, जब भी ऐसा कुछ करती है दो फीलिंग रहती है। ठीक है, या तो ये इस चीज की वीडियो बना रही है आज कि मैं ये कर रही हूँ, या ये प्रैंक कर रही है। ये दो चीज तो दिमाग में रहती है। अच्छा